बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अहवाल हैं सबके। सबसे पहले तो माज़रत कि 2 दिन में आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई, लेकिन उसकी वजह ये है कि मेरे बच्चे बीमार थे, उनको सर्दी लग गई थी, जिसके लिए आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इन बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला कभी किसी बच्चे को बीमार ना करे। बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो घर में कोई रौनक ही नहीं रहती। आज बच्चे कुछ बेहतर हुए तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कोई रेसिपी तैयार की जाए। ये रेसिपी कोई मुश्किल तो नहीं है, देखा जाए तो ये बहुत आसान है, लेकिन आलू गोभी बनाने के भी कुछ टिप्स हैं। बहुत सारे लोगों को होता है कि हमारी आलू गोभी बहुत मीठी बनती है, लेकिन मैं आपको एक राज बताऊंगी जिससे आपकी आलू गोभी मीठी नहीं बनेगी बल्कि बहुत मज़े की बनेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पैन में 1 कप तकरीबन, जो छोटा कप होता है ना, वो ऑयल का डाला है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को फ्राई कर लेना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है, लेकिन गोभी में अदरक लहसुन ज़्यादा डाला जाता है। ये गोभी बनाने की सबसे ख़ास टिप है, क्योंकि अगर अदरक और लहसुन ज़्यादा डाला जाए तो गोभी मज़े की बनती है, मीठी नहीं बनती। इसलिए गोभी में हमेशा मसाले ज़्यादा जाते हैं। मैंने 4 खाने के चम्मच जो हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए। टमाटर से भी गोभी का टेस्ट जो है अच्छा बनेगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या फिर मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है ना नमक का डाला है, और हाफ़ चम्मच ही इसमें हल्दी का, और 1 चम्मच इसमें जाएगा मिर्च का। नमक मिर्च भी गोभी में ज़रा तेज़ डाला जाए तो गोभी करारी बनती है, वरना मीठी बनेगी। इनको थोड़ा सा भून लें। नमक मिर्च का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब जाएंगे इसमें आधा किलो दरमियाने कटे हुए आलू। आलूओं को बहुत बारीक भी नहीं काट लेना आपने, और बहुत मोटे मोटे भी नहीं काटने, दरमियाने साइज़ के आलू काटने हैं आपने। और आलू और गोभी को इकट्ठा नहीं डालना, क्योंकि जो आलू है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं और गोभी जो है वो कम टाइम लेती है, इसलिए आलू को पहले डाल के भुना जाए और आलूओं में थोड़ा सा पानी भी डाला जाए ताकि आलू जो है नरम हो जाए, गल जाए। पानी डाल के आलूओं को तकरीबन 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, हल्की आंच करके, ताकि आलू नरम हो जाए। 4 मिनट के बाद ढक्कन उतारा है तो आलू तकरीबन 50% जो है ना गल चुके हैं, नरम हो गए हैं। आधे नरम हो जाएं जब आलू, तो फिर उसमें गोभी डाल देनी है। जो मेरी बहनें अभी कुकिंग सीख रही हैं, अभी स्टार्ट कर रही हैं, तो उनको ये मैं बताना चाहूँगी कि गोभी को अच्छी तरह से चेक कर लिया करें। गोभी के अंदर बहुत बारीक बारीक कीड़े होते हैं, सुंडियाँ होती हैं, और खुले पानी में सब्ज़ी को अच्छी तरह से धो के साफ़ करना चाहिए 2 से 3 मरतबा। गोभी को पकाने के लिए, नरम करने के लिए पानी नहीं डालना चाहिए। स्टीम पे, हल्की आंच पे स्टीम देनी चाहिए, जिससे गोभी में कच्चापन नहीं आता, पानी का टेस्ट नहीं आता और टेस्ट अच्छा बनता है। ये मैंने ज़ीरा डाला है तकरीबन 1 चम्मच। ज़ीरे को पीस के नहीं डालना, गोभी में ज़ीरा साबुत डालना चाहिए, इसका अलग ही मज़ा होता है। 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला है। गरम मसाले आपने सब्ज़ी डालने से पहले नहीं डाल देने, वरना गोभी का कलर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए गोभी की बुनाई करते हुए एंड पे डालने हैं गरम मसाले। अब 4 अदद हरी मिर्च बारीक काट के डाली है। और डाला है हरा हरा धनिया। गोभी में अगर हरा धनिया ना डाला जाए तो गोभी अधूरी अधूरी सी लगती है, इसलिए गोभी की शान बढ़ाने के लिए गोभी में ताज़ा ताज़ा हरा धनिया डाला जाए। बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, मसालेदार गोभी। लें जी, हमारी गोभी तैयार है। प्लेट लेके आती हूँ और सबके लिए एक प्लेट में डाल के ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं और सबको भूख लगी है। हम वैसे घर में 3-4 लोग रहते हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्तेफाक है, और हम एक प्लेट में भी खाना खा लेते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।